गन्ना ग्रंथ अध्याय 28। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आदेश दो, इसका ध्यान रखो कि तुम निर्धारित समय पर मुझे होम बलियों के साथ अन्न बलि चढ़ाया करो। वह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो मुझे प्रिय है। उनसे यह कहो, तुम प्रभु को नित्य प्रति होम बलि के रूप में एक एक वर्ष के 2 अदोष मेमने चढ़ाओगे। एक मेमना सवेरे चढ़ाओगे और दूसरा शाम को। उसके साथ अन्न बलि के रूप में एक सेर जैतून के तेल से सना हुआ एक सेर मैदा। यह नित्य प्रति प्रभु को अर्पित होम बलि है जो सीनै पर्वत पर निश्चित की गई है। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। प्रत्येक मेमने के साथ एक सेर अंगूरी का अर्घ अर्पित किया जाए। दूसरा मेमना शाम को चढ़ाओगे और उसके साथ सवेरे की तरह वही अन्न बलि और अर्घ। यह होम बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। तुम विश्राम दिवस पर एक एक वर्ष के 2 अदोष मेमने चढ़ाओगे। उनके साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 4 सेर मैदा और अर्घ। यह दैनिक होम बलि और अर्घ के अतिरिक्त प्रत्येक विश्राम दिवस की होम बलि है। तुम हर अमावस प्रभु को यह होम बलि चढ़ाओगे, 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 अदोष मेमने। और प्रत्येक बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा। मेढ़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 4 सेर मैदा। प्रत्येक मेमने के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा। यह होम बलि है। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। बछड़े के साथ अर्घ के रूप में 2 सेर अंगूरी अर्पित की जाए। मेढ़े के साथ 1.25 सेर और मेमने के साथ 1 सेर। यह मासिक होम बलि है जो वर्ष के प्रत्येक महीने के पहले दिन अर्पित की जाए। दैनिक होम बलि और अर्घ के अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक बकरा चढ़ाया जाए। पहले महीने के 14वें दिन प्रभु के लिए पास्का पर्व मनाया जाए। इसी महीने के 15वें दिन भी पर्व मनाया जाए जिसमें 7 दिन तक बेखमीर रोटियां खाई जाए। पहले दिन तुम्हारे लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाए और तुम उस दिन कोई काम मत करो। उस दिन होम बलि के रूप में प्रभु को यह चढ़ाओ, 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 अदोष मेमने। उसके साथ तेल से सने हुए मैदे की अन्न बलियाँ, प्रत्येक बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। यह सब सवेरे की होम बलि के अतिरिक्त चढ़ाया जाए। इसी तरह तुम्हें 7 दिन तक प्रतिदिन ये अन्न बलियाँ अर्पित करनी है। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। इन्हें दैनिक होम बलि और अर्घ के अतिरिक्त चढ़ाना है। 7वें दिन फिर धर्म सभा का आयोजन किया जाए और तुम उस दिन कोई काम मत करो। प्रथम फल के दिन जब तुम सप्ताहों का उत्सव मनाते हुए प्रभु की नई फसल का चढ़ावा अर्पित करो तो धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम नहीं करो। तुम होम बलि के रूप में 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 मेमने अर्पित करोगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हर बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा चढ़ाना है। मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा। दैनिक होम बलि और अन्न बलि के अतिरिक्त इन्हें अपने अर्घ के साथ चढ़ाना है। इसका ध्यान रखो कि पशु अदोष हों। गन्ना ग्रंथ अध्याय 29। तुम 7वें महीने के पहले दिन धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम मत करो।
उस दिन तुरहियां बजवाओ और होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 अदोस मेमने अर्पित करो। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। यह सब प्रभु को अर्पित करना है। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। इसके अलावा मासिक एवं दैनिक होम बलियां और उनके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। उस 7वें महीने के 10वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना है। उस दिन उपवास करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 अदोस मेमने अर्पित करने हैं। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ निर्धारित अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। उस 7वें महीने के 15वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें 7 दिन तक प्रभु के लिए यह पर्व मनाना चाहिए। तुम्हें होम बलि के रूप में 13 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने अर्पित करने हैं। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, हर एक बछड़े के साथ 6 सेर, हर एक मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित बलि और अर्घ चढ़ाना है। दूसरे दिन 12 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि एवं अन्न बलि और उसके लिए निर्धारित अर्घ चढ़ाना है। तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। चौथे दिन 10 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। छठे दिन 8 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 7वें दिन 7 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोस मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित
अन्न बलि और अर्घ, फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 8वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 अदोस मेमने चढ़ाओगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उनके 7 बछड़े, मेढ़े और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ, फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। तुम्हें अपने पर्वों पर ये चढ़ावे अर्पित करने हैं और इसके अतिरिक्त वे होम बलियाँ, अन्न बलियाँ, अर्घ और शांति बलियाँ जिन्हें तुम मन्नत के कारण या स्वेच्छा से चढ़ाते हो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 83। ईश्वर मौन न रह, ईश्वर शांत और निष्क्रिय न रह। देख, तेरे शत्रु सक्रिय हैं, तेरे बैरी सिर उठा रहे हैं। वे तेरी प्रजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते और तेरे कृपा पात्रों के विरुद्ध परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, चलो हम उन्हें राष्ट्र नहीं रहने दे, इस्राएल का नाम किसी को याद ना रहे। वे एक मत होकर परामर्श करते हैं, वे तेरे विरुद्ध परस्पर संधि करते हैं। एदोम और इस्माएल के निवासी, मोआबी और हागर के वंशज, गवाली, अमोनी, अमलोकी, फिलिस्तिया और तीरुस के निवासी, असूरी भी उनसे मिल गए और उन्होंने लौट के पुत्रों का हाथ मजबूत किया। उनके साथ वैसा कर जैसा तूने मिद्यन के साथ किया था, जैसा तूने किशोन नदी के पास सीसरा और यबीन के साथ किया था। एंदौर में उनका विनाश हुआ था, वहां वे भूमि की खद बन गए थे। उनके राजकुमारों को ओरेब और जायब के सदृश बना दे। उनके सब समंतों को जबाह और सलमुन्ना के सदृश, जो यह कहते थे, हम ईश्वर के चरगाहों को अपने अधिकार में कर लें। मेरे ईश्वर, उन्हें बवंडर के पत्तों के सदृश, पावन में भूसी के सदृश बना दे। जिस तरह आग जंगल को भस्म कर देती है, जिस तरह ज्वाला पर्वतों को जलाती है, उसी तरह अपने तूफान से उनका पीछा कर, अपनी आंधी से उन्हें आतंकित कर। प्रभु, उनका मुख कलंकित कर, जिससे लोग तेरे नाम की शरण आए। वे सदा के लिए लज्जित और भयभीत हों और कलंकित होकर नष्ट हो जाएं। वे जान जाएं कि तेरा ही नाम प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च ईश्वर है। प्रेरित चरित्र अध्याय 17। थेसलोनिके में यहूदियों का विरोध। वे अम्फिपोलिस तथा अपोलोनिया पार कर थेसलोनिके पहुंचे, जहां यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहां उनसे मिलने गया। उसने 3 विश्राम दिवसों को उनके साथ तर्क वितर्क किया और धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि मसीह के लिए दुख भोगना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। उसने यह भी कहा, यही ईसा मसीह है जिनका मैं आप लोगों के बीच प्रचार करता हूं।
उनमें कुछ लोगों ने विश्वास किया और वे पौलुस तथा सीलास से मिल गए। बहुत से ईश्वर भक्त यूनानियों और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। वे पौलुस और सीलास को नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर आ धमके। उन्हें ना पाकर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर अधिकारियों के पास खींच ले गए। वे लोग सारी दुनिया में अशांति फैला चुके हैं और अब वहां पहुंचे हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया। वे सब कैसर के आदेशों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है। यह सुनकर भीड़ और अधिकारी उत्तेजित हो गए। उन्होंने यासोन और दूसरों से जमानत ली और उन्हें जाने दिया। बेरेया में भी यहूदियों का विरोध। भाइयों ने उसी रात पौलुस और सीलास को बेरेया भेजा। वहां पहुंचने पर ये यहूदियों के सभागृह गए। ये यहूदी थेसलोनिके के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। उनमें बहुत लोग विश्वास बन गए। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित गैर यहूदी महिलाओं और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया। जब थेसलोनिके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस बेरेया में ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहां लोगों को उभारने और उत्तेजित करने आए। इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र के तट भेजने का प्रबंध किया। सीलास और तिमोथी वहीं रह गए। पौलुस के साथ ही उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलास और तिमोथी मेरे पास चले आएं। एथेंस में पौलुस का धर्म प्रचार। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे शहर में देवमूर्तियों की भरमार देखकर बहुत क्षोभ हुआ। इसलिए वह न केवल सभागृह में यहूदियों तथा ईश्वर भक्तों के साथ, बल्कि प्रतिदिन चौक में आने जाने वाले लोगों के साथ भी तर्क वितर्क करता था।